दोस्तों, वो जिंदगी का खेल हो या गुल्ली डंडे का, दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो हमेशा ना हारने के लिए खेलते हैं और सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि वो क्या चीज़ है और हम उसे कैसे समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिजनेसमैन या फाइनेंशियल पर्सन या स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हो, उसमें से ये जो टिप्स हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अच्छा, बाय प्रोफेशन मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस चीज़ को समझने के लिए वी विल यूज रिच डैड एंड पुअर डैड, द बुक रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आसान भाषा में फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स है, जो अखराजात हैं, वो आपके काम किए बगैर पूरे होते रहें। स्क्रिप्ट बॉक्स करके एक कंपनी है, उन्होंने एक सर्वे किया था। उन सर्वे के हिसाब से 56.7% लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको काम करने की जरूरत पड़े ही ना, लेकिन उनके पास पैसा आता रहे। बस वो ये नहीं जानते कि फाइनेंशियल फ्रीडम महज एक ख्वाहिश नहीं है। इसको हासिल करने के लिए आपको अपनी सोच और अपने अमल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी सफर पे निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी मंजिल कहाँ है। तो सफर के दौरान हमारी जो सोच होती है और हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो उस जर्नी को जस्टिफाई कर सक रहे होते हैं। फाइनेंशियल जर्नी भी बिल्कुल ऐसी ही है, बट द प्रॉब्लम इज कि फाइनेंशियल फ्रीडम की हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। उसी वजह से मोस्ट ऑफ अस फॉल शॉर्ट। पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से 152 है। ये रैंकिंग बनती है आपकी कंट्री के जो मेन पिलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बिना पर। और फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज ये है। और क्या वजह है कि ये कंट्रीज जो ना वो दुनिया में टॉप में हैं और बाकी नीचे हैं? इट बिकम्स फाइनेंशियली वेरी इजी टू लिव इन दोज कंट्रीज एंड प्लान योर फ्यूचर अहेड। द मेन वजह है एजुकेशन एंड पेरेंटिंग, क्योंकि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी होती है कि कैसे हमने फाइनेंशियली अपनी लाइफ को जीना है, और उसके बाद उनकी जो पेरेंटिंग होती है, उनकी जो तरबियत होती है, जो ट्रेनिंग उनको मिलती है बचपन में, विच इज वेरी बेनिफिशियल टू क्लेम द फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वी शुड रीलोकेट टू दीज कंट्रीज। अपने घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं, घर नहीं ना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इवन एजुकेटेड लोगों को, कि फाइनेंशियली किस तरह अपने आप को जिंदगी भर मेंटेन करना है और उसको ग्रो करना है। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक की शुरुआत करते हैं अपनी कहानी बताते हुए कि उनके पास 2 बाप होते हैं। एक बाप अमीर होता है और दूसरा बाप गरीब होता है। अब बायोलॉजिकली तो इसके दोनों बाप नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो असली बाप होता है वो गरीब होता है और जो दोस्त का बाप होता है वो अमीर होता है। अब जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, हमेशा दोस्त का बाप ही अमीर होता है। तो रॉबर्ट हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने दोनों बापों से क्या क्या चीजें सीखी। अच्छा, जो गरीब बाप था उससे रॉबर्ट ने क्या चीजें सीखी कि बेटा, पैसे से मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और ये चीजें महंगी है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम पढ़ाई करो और बड़े आदमी बनोगे तो तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। हम अपने लिए क्या बनाए बेटा, हमारा जो सब कुछ है वो तो तुम लोगों पे हमने लुटा दिया है। और पैसा हमेशा आराम से खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना। तो इस तरह की चीजें जो है वो उसको पुअर डैड बताता है। और अब रिच डैड उसको क्या चीजें बताता है कि पैसे का ना होना ही हर बुराई की जड़ है। कोई भी चीज अफोर्ड करनी हो तो मुझे बताओ, मैं ये सोचूंगा कि किस तरह से मैं तुम्हें वो लेके दे दूंगा। स्टडी हार्ड कि तुम इतने काबिल बन सको कि एक आध कंपनी खरीद लो। और मेरे अमीर होने की वजह तुम हमारे बच्चे ही हो, तुम लोगों की वजह से ही मैं अमीर हूं। जो अमीर बाप है वो उसको ये नहीं कहता है कि रिस्क नहीं लेनी है, वो उसको ये समझाता है कि इस रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा, जो गरीब बाप था वो बहुत पढ़ा लिखा था, ही हेल्ड एन PhD, और वो टीचिंग करता था और घर पे कुछ ज्यादा पैसे ला नहीं पाता। जबकि अमीर बाप के बहुत सारे कारोबार चल रहे होते हैं। उनके पास चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स होती है, चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स होती है, और उसके बाद कुछ रियल स्टेट में भी उसके पास होता है। और वो रॉबर्ट को पगार पे अपनी ग्रोसरी स्टोर्स पे रखता है कि तुम यहाँ पे सफाई किया करो और यहाँ पे इन चीजों का ख्याल रखा करो। जहां से कहानी शुरू हुई थी। अब दोनों फादर्स की जो एडवाइसेस थी उनमें से रॉबर्ट ने क्या सीखा, उस पर ही ये बुक बनी हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहला लेसन हमें यह मिलता है कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग जो होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। तो इसका मतलब तो यही समझ में आता है दोस्तों कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं इनको 2 चीजें मोटिवेट करती हैं। नंबर 1 फियर,
मेरे पास जो कुछ भी है वो चला ना जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं कंगाल ना हो जाऊं। दूसरी चीज ग्रीड, लालच, बहुत ज्यादा हासिल करने की लालच, बहुत कम करके। और यही वजह उनको मजबूर करती है छोटी छोटी जॉब्स करने के लिए, जहां पे वो अपनी पूरी जिंदगी किसी और का ख्वाब पूरा करने में, अपने बिल पूरे करने में लगा देते हैं। तो इस हिसाब से मिडिल क्लास लोगों की कहानी क्या बन जाती है? स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी हो, सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद जिंदगी के 60 साल काम करके पूरे करके रिटायर कर जाओ और रिटायरमेंट के पैसे ले लो और जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। लेकिन जिंदगी भर काम करने वाले ये लोग हमेशा वही लोग होते हैं जो शिकायतें करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अपनी जिंदगी का महवर उन्होंने ऐसा बनाया होता है कि उसको और कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इससे हटके कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा लेसन जो मिलता है हमें इस बुक से वो है, आप कितने पैसे कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कितने पैसे अपने पास रख पाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर किसी भी काम में पैसे लगाने जा रहे हैं और उसकी आपको नॉलेज नहीं है तो ये जान लीजिए कि आपकी बैंक्रप्सी आपके पीछे आ रही है। क्योंकि एक इंसान अगर 3,000 रुपए की बजटिंग नहीं कर सकता है तो वो 3 लाख रुपए की बजटिंग हरगिज नहीं कर सकता। उसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो प्राइस बॉन्ड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। प्राइस बॉन्ड्स क्या होता है कि हुकूमत आपसे पैसा उधार लेती है और उसके बाद जिसकी लॉटरी निकलती है उसको 15% टैक्स काट के उनको वापस करती है। हर साल 70,000 से ज्यादा लोग 1.6 बिलियन तक के प्राइस बॉन्ड की इनाम कमाते हैं, जो कि उनको हुकूमत देती है अपने टैक्सेस काटने के बाद, और हुकूमत के लिए वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो इस हिसाब से आपको काम वो करना चाहिए जिसकी आजकल मार्केट में बहुत डिमांड हो, और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी काफी तगड़ा हो, और इस प्रोसेस के दौरान आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो सब स्किल सीख रहे हैं वो स्किल भी आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तीसरे नंबर पर रॉबर्ट हमें बताते हैं कि इनकम का इस्तेमाल रिच लोग कैसे करते हैं और पुअर और मिडिल क्लास लोग कैसे करते हैं। जो अमीर लोगों की इनकम का जरिया होता है वो उनकी प्रॉपर्टीज से जो रेंटल इनकम आती है, वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है और उनकी जो रॉयल्टीज हैं उनमें उनको पैसे आते हैं, जो कि उनके एसेट्स भी होते हैं, और वो एसेट्स उनको हर महीने पैसे कमा के दे रहे होते हैं, जिससे उनकी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि वो टैक्सेस भरते हैं, और उनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं कि उनके जो बैंक में मंथलीज होती है, गाड़ियां होती है, घर होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उनके पैसे वो भरते हैं। जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका इनकम सोर्स होता है उनकी सैलरी। तो उनकी सैलरी आती है, सैलरी आते ही वो पहले किराया भरते हैं, टैक्सेस तो कट के ही आ जाते हैं उनकी सैलरी से, तो उन पर तो उनका कंट्रोल भी नहीं होता है। उसके बाद गाड़ी की पेमेंट हो गई, दूध वाले के पैसे हो गए, परचून वाले के पैसे हो गए, ये सब दे दा के बाकी जो बच जाता है उसमें से वो रोजमर्रा का खर्चा चलाते हैं अगेन, और ये साइकिल फिर चलती रहती है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि जो लोग अपने लिए काम करते हैं वो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वर्सेस वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो वर्किंग क्लास में रॉबर्ट एग्जाम्पल देते हैं रैट रेस की, कि जो लोग 9 to 5 की नौकरी करते हैं वो एक रैट रेस में, एक चूहों की दौड़ में है। चूहों की दौड़ किस तरह से होती है कि आपको हमेशा दूसरों से आगे रहना होता है। कंटिन्यूसली आप इस रेस में होंगे कि मुझे अगले से आगे कैसे जाना है। इस भाग दौड़ में दूसरे से अच्छा करने के चक्कर में आप ऑफिस में रात रात तक बैठे हो कि आपका बॉस आपसे प्लीज्ड हो जाए और आपको प्रमोशन दे दे। और इस सारी चूहों की दौड़ में हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने ही लिए एक ऐसा खड्डा खोद रहे होते हैं जिसमें हमें खुद ही जाना है। अब इस रेट रेस में आप कितना भी आगे चले जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आप रहेंगे तो रैट। और इस भाग दौड़ में हम इतने मसरूफ होते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ कहाँ जा रही है, हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे हैं और उससे हमारा फ्यूचर किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो अगर किसी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो ओवरनाइट कभी खराब नहीं होती, which is an accumulation, the multiplication of all the bad decisions that they have made over the period of time. तो आपके गरीब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं अगर आप हर रोज किसी और के ख्वाब पूरे करने के लिए काम करते हैं, या आप ऐसे बॉसेस को प्लीज करने में लगे होते हैं 24/7 जो आपके खून के कतरे उठाकर उनको प्रॉफिट में चेंज कर देते हैं, दैट इज फॉर सम अदर कंपनी। जो अमीर लोग होते हैं उनका फोकस हमेशा अपने एसेट्स पे होता है और अपने एसेट्स को वो किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज दे नो कि एज लॉन्ग एज दे हैव द एसेट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मनी फॉर देम। तो इसे हम ये समझते हैं कि अगर आप 9 to 5 की जॉब करते भी हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम,
अगर यही आपके पास सोर्स है जिससे आपका घर चल सकता है, जिससे आपका चूल्हा जल सकता है, जिससे आपके बिल्स पे हो सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपना माइंडसेट हमेशा रेडी रखें कि 9 to 5 के बाद का जो टाइम है वो आपने इस इन्वेस्टमेंट में सोचना है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को किस तरह से एक्वायर करेंगे और किस तरह से अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कॉर्पोरेट लेडर। अब ये तो हमने सुना है दोस्तों से भी कि दादा तू अच्छा काम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा तो तू कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर जाता रहेगा। और यही पुअर और मिडिल क्लास लोगों की सोच होती है कि कॉर्पोरेशन का लेडर ध्यान में रखो और ये सोचो कि हमने स्टेप बाय स्टेप ऊपर कैसे जाना है। जबकि रिच लोग किस तरह से सोचते हैं, वो कॉर्पोरेशन को एज ए कॉर्पोरेशन ही देखते हैं बिकॉज दे फील दे ओन द कॉर्पोरेशन। तो 1 2 3 4 5 कंपनियां हमारी हैं, तो ये इसमें सिर्फ हम ही हैं, बाकी जो लोग हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है रिच लोगों को या कंपनीज को, कॉर्पोरेट लोगों को, वो टैक्सेस की मद में होता है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपकी जो सैलरी आती है उसमें से आपका टैक्स डिडक्ट होकर आ जाता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये कॉर्पोरेट लोग जो टैक्सेस भरते हैं वो अपनी सारे एक्सपेंसेस को काट के बाकी जो नेट अमाउंट बचती है उसका टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो एक्सपेंस था जिसमें से आपको सैलरी दी थी उसमें से आपका टैक्स भी तो कट गया था। तो ये बहुत डिसएडवांटेज होता है सैलरीड लोगों को। और जो कॉर्पोरेशन होती हैं वो और भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलती है टू गेन द लेसर टैक्सेस ओवर द इयर्स। अगला लेसन हमें मिलता है फाइनेंशियल आईक्यू का। अब फाइनेंशियल आईक्यू क्या चीज है? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ करेज, क्रिएटिविटी एंड मनी नॉलेज। जिंदगी में हर इंसान के पास ऐसी कोई गिफ्ट होती है, ऐसा कोई स्किल होता है जो हमेशा दूसरे से अलग होता है। हम में से कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन काफी लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं, वो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। अपने अंदर की स्किल्स और टैलेंट्स को वो कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर सो बिजी डिफेंडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द फियर्स दैट दे हैव क्रिएटेड। ये वो चीजें हैं जो प्लेनली आईक्यू को, फाइनेंशियल आईक्यू को डिफाइन करती है। हर इंसान के अंदर इनमें से या तो सारी या कोई ना कोई क्वालिटीज जरूर मौजूद होती हैं, लेकिन हम पीछे भाग रहे होते हैं जॉब सेफ्टी की कि बस इतना पैसा मिल जाए कि मेरे बिल्स पे हो जाए तो बाकी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो ऐसे लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि वो टाइम निकालना चाहते ही नहीं है टू डिग डीपर इन देमसेल्व्स टू फाइंड द जीनियस इनसाइड। अगला लेसन जो हमें मिलता है उसके हिसाब से जो रिच लोग हैं दे वर्क टू लर्न, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं दे वर्क टू अर्न। इसमें से मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर लेता हूं। जिस तरह से हमारी रेज्यूमे और सीवीज में होता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल राइट हियर कि हम अपनी डेस्परेशन को क्लियरली मेंशन करते हैं कि विलिंग टू वर्क हार्ड 24/7 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम अपनी डेस्परेशन ज्यादा जाहिर करते हैं, स्किल्स कम जाहिर करते हैं। या तो हमारे पास स्किल्स होती नहीं है या अपनी स्किल्स को किस तरह से बयान करना है वो हमें नहीं आता होता। क्योंकि स्कूल हमें इंटायरली डिफरेंट चीजें बताता है। जब स्कूल से ग्रेजुएट होके डिग्री विग्री लेकर हम जिंदगी में जंप करते हैं तब सिचुएशन काफी डिफरेंट होती है। तो हमने जो चीजें सीखी हुई होती है वो असली जिंदगी में तो अप्लाई हो नहीं रही होती है एंड देन वी बिकम स्टक। अब इसमें आप देख सकते हैं जो 3 स्किल्स हैं दे आर रिलेटेड टू पीपल, लीडरशिप, पब्लिक रिलेशंस, मैनेजिंग पीपल। वो डायरेक्टली लोगों से रिलेटेड है। तो अगर आपको लोगों को डील करना नहीं आ रहा है, लोगों से बात करना नहीं आ रहा है, अपनी बात समझाना नहीं आ रहा है, अपनी बात मनवाना नहीं आ रहा है, then it becomes a little difficult for you. But hey, these are skills and skills are learnable. और आजकल के दौर में तो गूगल पे ये डाल दो, कितने इतने ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। They are absolutely free. There are lectures available on YouTube that you can listen, you can take notes and then apply to your life. They are absolutely free. All you need to do is you have to have will. जैसे कहते हैं कि you are always one skill away from your wealth. क्योंकि आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से बनती है, आपकी स्किल से बनती है। फर्ज कीजिए आपके घर में पंखा खराब हो जाता है, तो टू फिक्स दैट यू नीड एन इलेक्ट्रिशियन। तो वो इलेक्ट्रिशियन कौन है, कहाँ रहता है, कितने स्कूल में गया है, कितनी उसकी डिग्री है, क्या वो पढ़ा है, उसने कितने पंखे जिंदगी में बनाए हैं, यू विल नॉट केयर अबाउट इट। ऑल यू नीड इज एन इलेक्ट्रिशियन, यू नीड दैट स्किल। और जब आप उस स्किल को मास्टर कर जाते हैं तो फिर आप अपने प्रोफेशन से पहचाने जाते हैं। जाहिद इलेक्ट्रिशियन, अमजद पकोड़े वाला, असलम सब्जी वाला, राजू किराने वाला एंड सो फोर्थ। अगला लेसन जो हमें मिलता है वो है माइंडसेट के हवाले से कि आपको जिंदगी के हर मरहले में अपने माइंडसेट को ट्रेन करते रहना है कंटिन्यूअसली। आपके सारे अंडे अगर एक ही बास्केट में होंगे तो वो टूटेगी तो काम खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। तो रिच पीपल क्या करते हैं कि वो अपने अंडे ज्यादा बास्केट्स में थोड़े थोड़े करके रख देते हैं कि ये टूट गया तो ये तो है, ये टूट गया तो ये तो है। सो दे ऑलवेज हैव एन बैकअप ऑप्शन फ्रॉम व्हिच दे कैन अर्न मनी।
which makes them unafraid of losing, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग कुछ भी कर देंगे लेकिन अपना नुकसान नहीं होने देंगे। सिनिसिज्म क्या चीज है कि आपको लगता है कि कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है तो उसमें उसका अपना प्रॉफिट है और आपको वो ठगने आ रहा है। ये सोच जब हमारे पास आ जाती है तो उसको सिनिसिज्म कहते हैं। और जो रिच लोग होते हैं वो इसको नहीं सुनते, क्योंकि जो भी वो डील करने जाते हैं, जो भी वो इनिशिएशन करने जाते हैं, उसमें उन्होंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ होता है एंड बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स एंड स्किल एंड सम रिस्क असेसमेंट वो ये फैसला करते हैं। जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि उनको कोई कुछ भी कहे तो वो पहले यही सोचेंगे कि इसमें इसका फायदा है, हमें ठगने आ रहा है उस्ताद, ये काम तो नहीं होगा, ये नहीं करो। क्योंकि अगर आप गोल फोकस नहीं होंगे, आपको ये पता नहीं है कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और आपने जाना कहाँ है, तो ये सिनिसिज्म और ये जो आजकल के लोग हैं ये आकर आपको आसानी से रोक सकते हैं। अच्छा, रॉबर्ट ने इस बुक में ईगो को कंपेयर किया है इग्नोरेंस से। तो बात बात पे मैं लेके आते हैं तो वो बेसिकली इस मैं को एज ए शील्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी इग्नोरेंस को, अपनी जहालत को बाहर ना दिखाने के लिए। आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा अपनी जिंदगी में कि किसी बात पे हम डटे रहते हैं, हमें दिल में पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम गलती तस्लीम करना बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, इसलिए हम अपने ईगो को आगे रखकर और जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं टू प्रूव अवर पॉइंट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से रिच डैड और पुअर डैड बुक में थी, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो तक, हैदर कलंदर।